जून की एक खामोश रात थी। तेहरान के आसमान में एक अजीब सा तनाव महसूस हो रहा था। पासदाराने इनकलाब के गुप्त ऑपरेशन रूम में हर तरफ स्क्रीनें चमक रही थीं। जनरल हाजी इस्माइल काजमी ने गहरी सांस ली और सामने खड़े अफसर को खामोशी से देखा। अगले ही पल उन्होंने सिर्फ एक लफ्ज कहा, या हुसैन, और कुछ ही क्षणों में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर सक्रिय हो गए। 3 अलग-अलग शहरों से एक ही समय में मिसाइलें आसमान में उठीं। खुर्रम शहर 4, जुल्फिकार बसीर और क़याम 1। इन मिसाइलों का निशाना सिर्फ एक था, इजराइल के 3 सबसे मजबूत और संवेदनशील एयरबेस। रात के अंधेरे में आकाश में रोशनी की लकीरें बनती गईं और इजराइल के रडार सिस्टम इस अचानक हमले से हक्का बक्का रह गए। तेल अवीव में सायरन बजने लगे और लोग बंकरों की ओर भागने लगे। मगर इस बार ईरान की रणनीति कुछ अलग थी। असली मिसाइलों के साथ नकली, डमी मिसाइलें भी छोड़ी गईं ताकि इजरायली डिफेंस सिस्टम को धोखा दिया जा सके। आयरन डोम कुछ मिसाइलों को रोकने में सफल रहा, लेकिन कई अपने लक्ष्य तक पहुंच गईं। सबसे पहले निशाना बना नेवातिम एयरबेस। 3 खुर्रम शहर 4 मिसाइलों ने एक साथ हैंगर्स पर हमला किया। जमीन कांप उठी। जमीन पर खड़े F-33 लड़ाकू विमान धमाकों में राख हो गए। आसमान में धुएं के बादल छा गए और पूरा बेस पूरी तरह से निष्क्रिय हो गया। अगला हमला था रामात डेविड एयरबेस पर, जहां पायलटों की ट्रेनिंग चल रही थी। जुल्फिकार बसीर मिसाइल सीधे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर आ गिरी। एक पल में सभी संचार बंद हो गए और कई अधिकारी मारे गए। बेस की शक्ति, व्यवस्था और नियंत्रण प्रणाली सब ध्वस्त हो गई। आखिरी हमला हुआ तेल नोफ एयरबेस पर। यह इजराइल का सबसे सुरक्षित और गोपनीय बेस माना जाता है। यहां न्यूक्लियर कैरियर्स की गतिविधियां भी रिपोर्ट की जाती थीं। क़याम 1 मिसाइलों ने रनवे को तबाह कर दिया, साथ ही फ्यूल स्टोरेज और ड्रोन कमांड सेंटर को भी राख कर दिया। एक मिसाइल ने बेस के नीचे बने अंडरग्राउंड बंकर को भी भारी नुकसान पहुंचाया। इजरायली सरकार इस हमले के लिए तैयार नहीं थी। पूरे देश में आपातकाल लागू कर दिया गया। इजरायली प्रधानमंत्री ने तुरंत अमेरिका को कॉल की और सैन्य सहायता की मांग की। व्हाइट हाउस में आपात बैठक बुलाई गई और अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस हमले को वैश्विक शांति के लिए खतरा बताया। ईरान में जश्न का माहौल था। सड़कों पर लोग नारे लगा रहे थे, मिठाइयां बांटी जा रही थीं। ईरानी टीवी चैनलों पर अल फतह के नाम से विशेष प्रसारण चल रहा था। मगर जनरल काज़मी का बयान कुछ और ही कह रहा था। उन्होंने कहा, हमने ये हमला शुरू नहीं किया, हमने सिर्फ उनके जुल्म का जवाब दिया है। संयुक्त राष्ट्र में स्थिति तेजी से गरमाने लगी। रूस और चीन ने ईरान के खिलाफ प्रस्ताव को वीटो कर दिया, जबकि यूरोप भयभीत होकर चुप्पी साधे बैठा था। अब इजराइल पलटवार की तैयारी कर रहा था, लेकिन सवाल यह था, क्या वह सीधे जवाब देगा या अमेरिका को आगे लाया जाएगा? दुनिया की निगाहें अब उस आग पर टिकी थीं, जो मध्य पूर्व से उठकर शायद तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी बन सकती थी।